हदीस नंबर 47 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना गुनाह फिस्क है और उससे लड़ना कुफ्र के बराबर है। हदीस नंबर 48 हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह लोगों को शबेकद्र की खबर देने के लिए निकले तो दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। आपने फरमाया, मैं निकला था कि तुम्हें शबेकद्र की खबर दूं, लेकिन फला और फला आपस में लड़ पड़े, जिसकी वजह से उसका इल्म उठा लिया गया और शायद यही तुम्हारे हक में बेहतर हो। अब तुम इसे रमज़ान की 9वीं, 7वीं और 5वीं तारीखों में तलाश करो। 49 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे अफजल है? आपने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया, फिर कौन सा? फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। पूछा गया, फिर कौन सा? फरमाया, हज्जे मबरूर, वो हज जो मकबूल हो। 50 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और पूछा, ईमान क्या है? आपने फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी मुलाकात, क़यामत पर, उसके रसूलों पर ईमान लाओ और मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान लाओ। 51 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, ईमान के 60 से कुछ ऊपर शुरबे शाखें हैं और हया भी ईमान का एक शुअबा है। 52 हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, हलाल वाज़ेह साफ है और हराम भी वाज़ेह है और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा शक वाली चीज़ें हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। बस जो शख्स इन मुश्तबा चीज़ों से बच गया, उसने अपने दीन और अपनी इज़्ज़त को बचा लिया। हदीस नंबर 53 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, दीन सरासर खैरख्वाही का नाम है। हमने पूछा, किसके लिए? आपने फरमाया, अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, मुसलमानों के इम्मा हुक्मरानों के लिए और तमाम आम मुसलमानों के लिए। हदीस नंबर 54 की नबी करीम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने घर वालों पर अल्लाह से अज़्र इनाम की उम्मीद रखते हुए खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका का सवाब बन जाता है। हदीस नंबर 55 हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह से नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान के साथ खैरख्वाही करने पर बैत की। हदीस नंबर 56 है कि उन्होंने फरमाया, मैं नबी करीम के पास आया और आपसे इस्लाम पर बैत की तो आपने मुझसे ये शर्त ली कि मैं हर मुसलमान के साथ खैरख्वाही करूँगा। बस मैंने इस पर बैत कर ली। हदीस नंबर 57 है कि उन्होंने अपने गुलाम से एक घोड़ा खरीदा, फिर बैत का ख्याल रखते हुए उसके मालिक के पास गए और फरमाया, तुम्हारा घोड़ा इस कीमत से बेहतर है जो मैंने दी है, क्या तुम इसे 800 दिरहम में बेचोगे? उसने कहा, हाँ। उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह से हर मुसलमान के साथ खैरख्वाही करने पर बैत की थी। हदीस नंबर 58 कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वो मुसलमान की मिसाल है। मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है? लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ गया। इब्ने उमर फरमाते हैं कि मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं बड़ों की मौजूदगी की वजह से शर्मा गया। फिर लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप ही बता दीजिए वो कौन सा है? आपने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। हदीस नंबर 59 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे और उनसे बातें कर रहे थे कि इतने में एक देहाती आया और पूछने लगा, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोगों ने कहा कि आपने उसकी बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ ने कहा कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आपने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली तो फरमाया, क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ है? उसने कहा, मैं यहाँ हूँ, ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, जब अमानत ज़ाया खत्म कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। उसने पूछा, अमानत कैसे ज़ाया होगी? आपने फरमाया, जब काम जिम्मेदारियाँ नाहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं, तो क़यामत का इंतज़ार करो।